अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज की वीडियो प्यारी बच्चों और उनकी प्यारी प्यारी मदर्स के नाम है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौन सा प्यारा महीना आ रहा है। जी हाँ, तो जब हमने एक महीने के लिए कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे छोटे छोटे पेंडिंग काम निपटाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, रमज़ान आने वाला है, शैतान को एक महीने के लिए कैद कर दिया जाएगा। तो अब आज कल वो क्या कर रहा होगा, वो भी तो अपने टास्क ख़त्म कर रहा होगा। इसका मकसद होगा कि किसी तरह इन मुसलमानों को किसी ऐसे फजूल कामों के पीछे लगा कर जाऊँ कि एक महीना तो ये मुसलमान उसके पीछे लगे रहें, जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ या फिर उनकी कोई अच्छी आदत या रूटीन को ब्रेक किया जाए। तो जैसे आजकल हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर इसका एक्सपीरियंस ये भी है कि अगर आप कोई कुरान पाक पढ़ने जा रहे हैं तो वो कहेगा कि आज छुट्टी कर लो। हमारे बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए उनके ऊपर शैतान बहुत जल्दी हमला करता है। हमारी नमाज के दौरान ही बच्चों को शरारतें सूझती हैं। कुरान पाक पर जब गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं तो आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को बचपन में ही बता देना चाहिए कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन वो हमें चुपके चुपके से बुरे कामों की भी बातें बताता रहता है। उनको हमने बताना है कि हमने अल्लाह ताला का फ्रेंड बनना है, अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है। और वो कौन से काम हैं जो डेविल के फ्रेंड हैं, वो कैसे होते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं। हमें बताना चाहिए कि बार बार आउज़ बिल्ला पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ताकि शैतान हमसे दूर रहे। और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जो आपस की लड़ाई झगड़ा होता है, ये भी शैतान की वजह से होता है। तो अब आपको ये चाहिए कि आप उनकी तरबियत करें, और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होंगे वो खुद पर काबू पाना शुरू कर देंगे। और जब बच्चों को छोटे बचपन में ही अच्छे अच्छे नेक कामों की आदत होगी तो वो आगे बड़े होकर भी इन कामों को अपनाएंगे। लेकिन हम बच्चों को ये कहकर छोड़ देते हैं कि बच्चे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हमने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करनी है और इस्लामी चीज़ों को सीखना है। सबसे पहले आज जो हमने वीडियो बनाई है वो है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सी बातें सिखाई हैं हमें। उन चीज़ों में सबसे अहम चीज़ है इस्लाम के 5 अरकान। क्या आपको मालूम है कि वो 5 अरकान कौन से हैं? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और याद करवाएंगे। सबसे पहले कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये हैं वो 5 चीज़ें। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तमाम बातें सब बच्चों ने याद करनी है। पहला रुकन है शहादत। शहादत कौन सा है? पहला रुकन, यानी गवाही देना। जैसे हम दूसरा कलमा पढ़ते हैं कि वो कलमा है शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब ने इसको ज़रूर याद करना है कि ये पहला रुकन इस्लाम का है कलमा शहादत, और कलमा शहादत भी आपको याद होना चाहिए। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ उनकी प्यारी प्यारी मदर्स अगर बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दें, तो ये चीज़ें याद करवाना शुरू कर दें, तो इस्लाम इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी में पेवस्त हो जाएगा और वो नेक हो जाएंगे। दूसरा रुकन हमारा है नमाज। कौन सा है रुकन? नमाज। दूसरा रुकन नमाज। तो सारे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है, क्योंकि उनकी मदर्स भी नमाज़ पढ़ती हैं, यानी रोज़ाना दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना। नमाज को दीन का सतून कहा गया है। नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है, और क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। तीसरा रुकन है सौम, यानी रोज़ा, रमज़ान, जो कि तीसरा रुकन कंप्लीट करने के लिए वो हमारा महीना स्टार्ट होने वाला है। अब महीना स्टार्ट हो रहा है रमज़ान का, जिसमें हम रोज़ा रखते हैं, यानी माह रमज़ान के रोज़े रखना रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल का काम देता है। हमें अपने गरीब और मोहताज भाइयों की भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। चौथा रुकन है ज़कात देना। ज़कात देना। अब हमने कौन सा रुकन पढ़ रहे हैं? चौथा। पहले 3 हम पढ़ चुके हैं। चौथा रुकन है ज़कात।
زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ زکوٰۃ دل میں غریبوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور ہر مالدار پر فرض ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ کا نہیں پتہ تو ہم ان کے لیے صدقہ باکس بنا سکتے ہیں، یعنی چیریٹی ان کو بتا سکتے ہیں کہ جس طرح چھوٹے جو غریب بچے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہیں۔ اگر آپ یہ باتیں سکھا سکیں گی تو بچے خوش ہو جائیں گے۔ اب 5واں اور آخری رکن ہے ہمارا حج۔ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا۔ حج میں آپ ان کو جو نعرے تکبیر ہوتی ہیں، تکبیرات وہ سکھا سکتی ہیں۔ حج ہر انسان جو صحت مند ہو اور مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے اور مال دے تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ضرور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے، کہ ہم سب چاہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ تو پیارے بچوں، آج یہ ہمارا فرسٹ ویڈیو تھی اور آپ یہ رمضان سیریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں اسلامی باتیں سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ تو آج ہمارے بچوں کا یہی ایکٹیویٹی ہے کہ انہوں نے ان 5 اسلام کے رکنز کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو زبردست قسم کا کوئی چارٹ بنا کے، جیسے کہ بچے آج کل کریٹو مائنڈز ہوتے ہیں، اس پہ بھی آپ سکھا سکتی ہیں۔